हेलो लिसनर्स, आज हम सुनेंगे उपन्यास चित्रलेखा जो कि लिखा गया है भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा। और ये जो है पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप सभी ने सुन लिया है, तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले ऑडियो सीरीज में आपने सुना था कि मैं चाहता हूँ मेरा एक काम पूरा हो गया, और श्वेतांग यह याद रखना कि बीजगुप्त तुम्हारे प्रभु हैं और तुम इनके सेवक। इस वैभव को भोगो और फिर पाप का पता लगाने का प्रयत्न करो। अब हम सुनेंगे आगे। अच्छा और बुरा यह तुम्हारे सामने आएगा, पर इस कसौटी पर ध्यान रखना कि अच्छी वस्तु वही है जो हमारे वास्ते अच्छी होने के साथ ही दूसरों के वास्ते भी अच्छी हो। और बीजगुप्त, तुमसे केवल यही कहना है कि श्वेतांक के दोषों को क्षमा करना। यह अभी अबोध है, संसार में यह पदार्पण ही कर रहा है। इतना कहकर रत्नांबर केली भवन से चले गए। रत्नांबर के जाने के बाद बीजगुप्त ने श्वेतांक को बड़े गौर से देखा। तुम्हारा नाम श्वेतांक है और तुम आज से मेरे सेवक हुए। इतना कहने के बाद बीजगुप्त के मुख पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई। चित्रलेखा की ओर संकेत करके बीजगुप्त ने कहा, जानते हो श्वेतांक यह कौन है? श्वेतांक की आंखें रात्रि के समय प्रकाश से जगमगाते हुए सुसज्जित केली भवन में चित्रलेखा के सौंदर्य को देखकर चकाचौंध रह गई। उसने कहा, नहीं, अच्छा तो सुनो, इनका नाम चित्रलेखा है और यह पाटलिपुत्र की सर्व सुंदरी नर्तकी होते हुए भी मेरी पत्नी के बराबर है, इसलिए यह तुम्हारी स्वामिनी भी हुई। इतना कहकर बीजगुप्त हंस पड़ा। तुम आश्चर्य में आ गए होगे, पर आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। यहाँ रहकर तुम परिस्थितियों को अपना सकोगे। अच्छा, यह मदिरा का पात्र अपनी स्वामिनी को दो। इतना कहकर बीजगुप्त ने सुगंधित मदिरा से भरा हुआ स्वर्ण पात्र श्वेतांक के हाथ में दे दिया। श्वेतांक ने मदिरा का पात्र चित्रलेखा की ओर बढ़ा दिया। मदिरा का पात्र लेते हुए श्वेतांक का हाथ चित्रलेखा के हाथ से स्पर्श कर गया। चित्रलेखा ने श्वेतांक की ओर देखा। नव युवक, तुम्हें इस अनोखे संसार में प्रथम बार आने के उपलक्ष्य में बधाई हो। इतना कहकर उसने मदिरा का पात्र खाली कर दिया। उसी समय प्रहरी ने उच्च स्वर में कहा, शयन का समय हो गया। बीजगुप्त ने चित्रलेखा से पूछा, यहाँ रहोगी या अपने भवन को जाओगी? चित्रलेखा उठ खड़ी हुई। द्वार की ओर बढ़ते हुए उसने कहा, अपने भवन को ही इस समय जाना उचित होगा, पर शायद अकेली ना जा सकूंगी। उस समय उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। परिचारिका ने केली गृह में प्रवेश किया। बीजगुप्त भी उठ खड़ा हुआ। हाँ, इस समय अकेले जाना वास्तव में असंभव होगा। कुछ देर तक सोचकर बीजगुप्त ने श्वेतांक से पूछा, द्वार पर रथ खड़ा है, उसमें बिठाकर तुम अपनी स्वामिनी को उनके भवन तक पहुंचा दो। उस समय तक तुम्हारे शयन गृह का प्रबंध हो जाएगा। श्वेतांक चित्रलेखा के साथ चला गया। बीजगुप्त ने परिचारिका को श्वेतांक के शयन गृह का प्रबंध कर देने की आज्ञा देकर निद्रा देवी की शरण ले ली। कुमारगिरी योगी था। योगी, हाँ, क्योंकि उसने संसार छोड़ दिया था। क्यों? एक दूसरा कल्पना का संसार प्राप्त करने के लिए, इस आशा पर कि वह संसार सुख से पूर्ण होगा। जनरौ से उसे अरुचि थी। कल्पना का मंडल उसके विचरने का क्षेत्र था। संसार में उसे शांति ना थी, इसलिए शांति को पाने के लिए उसे निर्जन की शरण लेनी पड़ी थी। संयम और नियम, इन पर उसे विश्वास था। इच्छाएं उसके वशीभूत थी। योगी कुमारगिरी में शक्तियां भी थी, पर वह उन शक्तियों का संचय करने में ही विश्वास करता था, प्रयोग करने में नहीं। एकांत में उसका मन स्थिर रहता था और एकाग्रचित होकर वह अभ्यास भी कर सकता था। उसने अपना शरीर तपा दिया था, पर उसको कष्ट ना हुआ था। शरीर तपा था, पर उसकी जलन को एक अलौकिक सुख की कल्पना शीतल कर देती थी। योगी कुमारगिरी सुखी था। विचार सागर में वह डूबा रहता था। उसके सामने इच्छाओं का संसार ना था, वह और इच्छाओं के ना पूर्ण होने से जनित परिताप ना था। उसके जीवन की अकर्मण्यता पर
ज्ञान और विचार का आवरण था। सुख कल्पना है, तृप्ति है। प्यास न होने के कारण तृप्ति का कोई वास्तविक महत्व ना भी हो, पर ऐसी स्थिति में हृदय पर कोई भार नहीं रहता। कसक टीस की अनभिज्ञता प्रधान होती है। दुख से शून्य तथा हल्के से हृदय को कल्पना के संसार में ले जाना सरल होता है। योगी कुमारगिरी विस्मृति के अंक में निवास करता था। आत्म विस्मृति और कल्पना की सजीवता का भ्रम, इन दोनों में अजब मस्ती है। एक काल्पनिक चाह थी, एक काल्पनिक तृप्ति भी वहीं पर थी। दो कल्पनाओं से उत्पन्न सुख में वह मग्न था और इसलिए कुमारगिरी योगी था। मधुपाल कुमारगिरी का शिष्य था। मधुपाल कुमारगिरी की शक्तियों से परिचित था और साथ साथ चकित भी। मधुपाल ने पूछा, देव, संयम का लक्ष्य क्या है? कुमारगिरी संभल कर बैठ गए। शांति और शांति जनित आनंद, बाह्य दृष्टि से परिवर्तन और आंतरिक दृष्टि से शून्य। शून्य और परिवर्तन, इनके विचित्र संयोग पर तुम्हें शायद आश्चर्य होगा। ये दोनों एक किस प्रकार से हो सकते हैं? यह प्रश्न स्वाभाविक होगा, पर वही स्थिति जहाँ मनुष्य परिवर्तन और शून्य के भेदभाव से ऊपर उठ जाता है, ज्ञान की अंतिम सीढ़ी है। संसार क्या है? शून्य है और परिवर्तन उस शून्य की चाल है। परिवर्तन कल्पना है और कल्पना ही स्वयं शून्य है। समझे? मधुपाल इस उत्तर से संतुष्ट ना हो सका। देव, आपने कहा कि संसार शून्य है, यह मेरी समझ में नहीं आया। जो वस्तु दृष्टि के सामने है, पर वह शून्य किस प्रकार हो सकती है? कुमारगिरी हंस पड़े। यही तो योग की आवश्यकता होती है। योगी जिस समय आंखें बंद करता है, उस समय एक अखंड शून्य रहता है और कुछ नहीं। उसी शून्य में सुख दुख, अनुराग विराग, दिन रात, ब्रह्म और माया सबके सब लोप हो जाते हैं। उसी प्रकाशवान शून्य में वह विचरता है और वहीं पर निमग्न हो जाता है जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है। वही वह इस कल्पना जीवन के कुछ क्षणों के लिए मिल जाता है और उसी ब्रह्म से युक्त शून्य में सदा के लिए मिल जाने को मुक्ति कहते हैं। इस तरह योगी इसी शरीर के साथ मुक्ति का अनुभव करता है। अपने गुरु के प्रति मधुपाल की श्रद्धा उमड़ पड़ी। गदगद होकर उसने गुरु के चरणों में अपना मस्तक नमा दिया। उसे अपने गुरु के अखंड ज्ञान पर गर्व था और गुरु के अच्युत होने पर विश्वास। इसी समय रत्नांबर ने विशाल देव के साथ कुमारगिरी की कुटी में प्रवेश किया। रत्नांबर को सम्मुख देखकर कुमारगिरी आसन से उठ खड़े हुए। दोनों एक दूसरे से गले मिले। इसके बाद रत्नांबर को आसन देकर कुमारगिरी ने पूछा, आचार्य ने किस लिए यह कष्ट उठाया? निश्चल भाव से रत्नांबर ने उत्तर दिया, अखंड तेज से विभूषित योगी कुमारगिरी से अपने शिष्य को दीक्षित कराने के लिए ही मैं उपस्थित हुआ हूँ। कुमारगिरी ने कहा, आश्चर्य! इस तुच्छ सेवक को एक बहुत बड़ा स्थान दे रहे हैं और मैं उसके लिए सर्वथा अयोग्य हूँ। नहीं योगी कुमारगिरी, ये तुम्हारी उदारता है। तुम वास्तव में श्रेष्ठ हो। तुम संसार से बहुत ऊंचे उठ चुके हो और मैं अभी तक संसार में ही हूँ, जहाँ केवल तर्क किसी समस्या को सुलझाने में पर्याप्त नहीं होता। वहाँ अनुभव की तथा कल्पना की आवश्यकता होती है। तुम में ज्ञान है और कल्पना है, मुझ में केवल अनुभव है। इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारे साथ रहकर मनुष्य जीवन की जटिल से जटिल समस्याओं को सफलतापूर्वक हल करने में समर्थ हो सकेगा। इसलिए मैं विशाल देव को तुम्हारा शिष्य बनाना चाहता हूँ। योगी कुमारगिरी, तुम मेरा अनुरोध ना टालोगे और मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करोगे। कुमारगिरी ने विशाल देव की ओर देखा। वत्स, जीवन की किस समस्या को सुलझाने के लिए तुम्हें मेरे पास आना पड़ रहा है? विशाल देव ने कुमारगिरी को अभिवादन करके शांत भाव से उत्तर दिया, देव, मैं जानना चाहता हूँ कि पाप क्या है। कुमारगिरी हंस पड़े। उनकी हंसी में माधुर्य था। उन्होंने कहा, तुम जानना चाहते हो कि पाप क्या है, पर पाप क्या है यह अधिकतर अनुभव से ही जाना जा सकता है और मेरे साथ रहकर तुम्हें पाप का अनुभव ना हो सकेगा। मेरा क्षेत्र है संयम और नियम, और संयम और नियम से पाप दूर रहता है। फिर भी आचार्य का अनुरोध है कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊं।
शिष्य बनाने के पहले तुम और आचार्य पर यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि मैं तुम्हें पुण्य का रूप दिखला दूंगा और पुण्य को जानकर तुम पाप का पता लगा सकोगे। कुमारगिरी की बातें सुनकर रत्नांबर मन ही मन मुस्कुराए। उन्होंने कहा, योगी कुमारगिरी, जो तुमने कहा वह उचित कहा। किसी भी समझदार व्यक्ति को इसमें आपत्ति नहीं होगी। तो फिर आचार्य का अनुरोध स्वीकार है। ये था पार्ट 2। और जाते जाते मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगले ऑडियो सीरीज में। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।